हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम में। भाई आज हम आपको लाभ हानि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम समय को न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक आदमी ने 3050 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो साथियों हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 3050 का एक वस्तु खरीदा होगा यहाँ पे, और इस पे 10% का लाभ मिला तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि दूसरी वस्तु भी 3050 रुपए का बेचा है जिसपे लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ है, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो कुल लाभ हुआ है, कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ है, तो यहाँ इसको हम जोड़ लेंगे। 3000 और 3000 कितना होगा, 6000, 50 कितना होगा, 100 होगा, तो कितना हो जाएगा, 6100 रुपये होगा। कितना होगा, 6100 रुपये में कितना परसेंट का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हम ये इतना मान लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसे हम क्या करते हैं, अब काट देते हैं। 0 0 हमारा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 0 0 क्या होगा, ये वाला कैंसिल होगा। अब 305 गुने ये कितना होगा, 610 होगा। कितना होगा, 610, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 305 होगा। कितना होगा, 305 बराबर कितना होगा, 6100। अब गुणे कितना होगा, 100 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे साथियों, जोड़ लेते हैं। जोड़े में कितना होगा, 603 900 1500 हो जाएगा। 6 3 900 915 होगा। कितना होगा, 915 बराबर कितना होगा, 6100 गुणे x डिवाइड बाई कितना होगा, 100। यहाँ से ये क्या होगा, हम काट देंगे। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ साथियों हम काटते हैं। देखिए कितनी बार में कटेगा, तो 6, यहाँ 6 डेढ़ ना होता है, और यहाँ 10 15 बार में ये कम्प्लीटली कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे कि 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 15% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेच दिया। बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ए लिख दें, बी लिख दें, अगर सी लिख दें। अब यहाँ अगर देखें, ए का जो यहाँ पे बी को लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ है 25% का हुआ है, सॉरी ए को 25% का लाभ हुआ है, तो यहाँ 100% पे ए ने खरीदा होगा, और बी को बेच दिया 25% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी ने कितना 125% पे खरीदा होगा। अब सी जो है यहाँ पे 15% लाभ पे खरीदा होगा, तो 125 का यहाँ पे 15 बटे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 115 बटे 100 कर लेंगे। ये सारा मैटर क्या होगा साथियों, दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे जो ए है हमारा, ए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25% हटा लेंगे, बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा। 25 कितना होगा, 1/4 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे हम डबल 0 लगा लेते हैं। तो ए ने कितने का वस्तु खरीदा होगा, 400 का खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा, ए ने 400 रुपए का खरीदा होगा, और यहाँ 25 रुपए 100 रुपए लाभ लेके 100 रुपए लाभ लेके बेच दिया है। कौन खरीद लिया है, बी खरीद लिया है। तो बी कितने का खरीदा है, 500 रुपए का खरीदा है। कितने का खरीदा है, 500 रुपए का। अब बी ने क्या किया है, सी को बेच दिया है 15% का लाभ पर। तो यहाँ 100 रुपए का 15 रुपए, तो 500 रुपए का 75 रुपए, तो 75 रुपए लाभ लेके 75 रुपए लाभ लेके इसने बेच दिया, किसको, सी को बेच दिया। तो सी ने कितना खरीदा, 575 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा है, 575 रुपए का। अब यहाँ देखते हैं, इसको जो लाभ हुआ है, लाभ कितने रुपए का हुआ है, 100 रुपए का हुआ, और यहाँ पे इसको लाभ देखें तो कितना रुपए का हुआ है, 75 रुपए का हुआ है। अब कह रहा है जो यहाँ पे बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपए कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको अर्जित लाभ बी द्वारा अर्जित 75 रुपए का लाभ है, और ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 100 रुपए का। तो इन दोनों में कितने रुपए का अंतर है, यहाँ पे 25 रुपए का अंतर है, और रियल में जो अंतर है कितने रुपए का कम है, यहाँ पे 40 रुपए का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 बराबर कितना लिखेंगे, 40 रुपए का कम है, तो 40 रुपए उसको कम लाभ हुआ है।
ठीक है। अब कहा है कि एक क्रय मूल्य कितना है आपका 400 रुपए है, तो यहाँ 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ काटेंगे 25 से कम 25 होगा, 15 बचा, 25 छक्का 150, 16 चौको कितना आ जाएगा 64। 640 रुपए क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। एक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 640 रुपए होगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 12% लाभ पे बेच रहा है, तो खरीदा कितने का होगा, क्रय मूल्य जो होगा उसका क्या होगा 100% होगा। 100% में 12% लाभ पे बेचा है, तो यहाँ 12% जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 112% होगा। अब कह रहा है कि इसे 12% कम में खरीदा होता, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है 12% कम में खरीदा, 12% क्या करेंगे घटा लेंगे, तो हमारा कितना होगा 88% होगा। कितना होगा 88%। अब इसको 27% के लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 88 गुणे कितना हो जाएगा 127 बटे कितना हो जाएगा 100 होगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है और यहाँ के विक्रय मूल्य में कह रहा है कि 9 रुपए का अंतर है। कितने का है अंतर, 9 रुपए का अंतर है। अब यहाँ इसे हम काटते हैं, यहाँ काटेंगे कितना होगा 22 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे कितना होगा ये 25 होगा। अब इसे हम क्या करेंगे गुणा करा लेते हैं। 22 सत्ते कितना होगा 154 की 4, हासिल कितना होगा 22 सत्ते 154, हासिल कितना होगा 15, 22 दूनी कितना होगा 44, 44 15 कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 5, 22 से कम 22, 22 5 कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से 27 में क्या करेंगे, इतने में हम 25 से भाग कर लेते हैं, तो हमारा जब 25 से भाग करेंगे 25 से कम कितना होगा 25 हो गया, हमारा कितना बचा यहाँ पे 2 29 हो गया। 25 से कम कितना हो गया 25, यहाँ पे कितना बचा 4 44 हो गया। 25 से कम 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 19 190 हो गया। फिर हमारा क्या होगा 25 सत्ते कितना होगा 175 होगा, 75 15 25 छक्का 150 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 111.76% होगा। और यहाँ पे 112% है, यहाँ 111.76% है। दोनों में कितने का डिफरेंस है 0.24 का डिफरेंस है। कितने का है 0.24% का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है 9 रुपए का। आपसे पूछा है कि यहाँ पे वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। वस्तु के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य की कीमत क्या होगी साथियों 100% के बराबर होगी। 100% बराबर क्या होगा हमारा x की, यहाँ पॉइंट हटा लेंगे 00 हमारा लग जाएगा, और यहाँ 3 तरीका कितना होगा 9 होगा, यहाँ 8 तरीका कितना होगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 12.5, और यहाँ पे ये 1 0 लगा लेंगे, तो हमारा इसमें तक गुणा करा लेंगे, तो हमारा कितना होगा 3750 आ जाएगा। कितना होगा 3750 होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा।